अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 का बी नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है यूजिंग यूलर्स मेथड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया है वेयर y0 इज इक्वल टू 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑन 0 से लेके 0.4 विथ h इज इक्वल टू 0.1। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी यूलर्स मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, काफ़ी ईजी भी है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो इसको समझना है कि इसमें हम लोग को वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ ये दिया वेयर y0 इज इक्वल टू 1, तो ये जो y0 है ना, ये मतलब y, ये जो 0 मतलब है ये आपका x0 है, और ये जो वैल्यू है ये आपका y0 का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का गिवन x0 क्या दिया हुआ है, 0 दिया है तो लिख दिए, और y0 क्या दिया हुआ है, y0 तो 1 है ही, तो ये 1 हो गया। ठीक है, h क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, और ये जो y डैश है इसको आप fxy भी बोल सकते हो, तो ये क्या है आपका x³ प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यूजिंग यूलर्स मेथड, ये आपका फॉर्मूला है, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला है। क्या होता है, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब पुट करते हैं। हमको देखिए यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से लेकर 0.4 तक का निकालना है। ठीक है, तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है। अब हम लोग को 0.4 तक जाना है इसको लेके। ठीक है, बट हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप बोलोगे 0 से 0.4 का निकाल लेते हैं, तो ये नहीं, ये तो वैल्यू दिया हुआ है भाई हम लोग को, बट 0.4 पे हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके लिए हम लोग को h दिया हुआ है कि भाई आप ऐसे जा सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.1 का ही कदम लेके बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, 0 से लेके पहले 0.1 पे जाना होगा, फिर 0.2 पे जाएंगे, फिर 0.3 पे जाएंगे, और फिर जाके हम लोग 0.4 पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके जाना होगा। ओके, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट का दे दिया, आप 0.1 के लिए निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0, n को हम लोग 0 मानेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अगर n को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0 है ना। तो ये लिख दिए, y0 का क्या है वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस h क्या है, h हम लोग का 0.1 तो वो कर दिए, और ये f क्या है, f हम लोग का मतलब ये फंक्शन के लिए, तो f क्या हो गया, f का f को लिख देंगे, x0 का वैल्यू क्या है 0 है, y0 का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो अब ये देखिए f के फॉर्मेट में आ चुका है। f हम लोग का यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, x³ प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 0 है, y की जगह पे क्या है 1 है। तो हम लोग जब फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन सॉल्व किया तो हम लोग का ये f हट जाएगा, और यानी कि अब हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 0 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.1 आएगा, आप कर लीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 1.1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी तरह से y1 निकाले तो x1 को भी निकाल लेते हैं। तो x1 मतलब क्या, x0 प्लस h। ठीक है, तो x0 प्लस h, तो x0 क्या है भाई 0 है, और h क्या है 0.1 है, तो 0 प्लस 0.1 क्या हो गया 0.1 हो गया। ठीक है, यानी कि ये भाई x0 था, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। देखा जाए तो आपको पता है कि x1 x2 x3 क्या है, बट यहाँ पे आप बस लिख दे रहे हो ताकि एग्जामिनर को भी दिख जाए। हालांकि ये नहीं लिखोगे तो भी उसको दिख ही जाएगा कि आगे कैसे बढ़ रहा है। तो ये हो गया 0.1। उसके बाद हम लोग n को 1 मान लेंगे। अब तो n को 1 मानेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस hf इंटू x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 हो जाएगा। y1 का वैल्यू अभी निकाले 1.1 प्लस h का है 0.1, f x1 का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू है 0.1 कॉमा y1 का वैल्यू है 1.1। ठीक है, ये फंक्शन के फॉर्मेट में आ गया। फिर से इसको फंक्शन में डालो, मतलब इसमें डालो तो क्या हो जाएगा x³ प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है 0.1 का क्यूब प्लस 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 1.22। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ गया 1.22, और इसी तरह से x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, बस वही 0.1 में और 0.1 ऐड हो जाएगा, तो उसको मैंने बस लिख दिया x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या हो गया 0.2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 ले लेंगे। तो n का वैल्यू 2 लिए तो क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। y3 इज इक्वल टू y2 प्लस hf x2 कॉमा y2। y2 का वैल्यू अभी निकाले 1.22, h का वैल्यू 0.1 है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है 0.2 है कॉमा y2 का वैल्यू 1.22 है। फिर से वही फंक्शन 0.2 का क्यूब प्लस 1.22 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.36। ठीक है, चलिए इसको देखिए, कीजिए कैलकुलेटर पे क्या है कैसे होगा। तो करेंगे 1.22 प्लस 0.1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.2 का क्यूब, एक ही बार में करना, ये नहीं कि आप बच्चों की तरह ना, मैं रुक के बताऊंगा कैसे। 1.22 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 1.3696, तो मैंने लिख दिया 1.36।
ठीक है। अब मैं बोला बच्चों की तरह मीन्स पता चला आपने पहले इसको सॉल्व किया, इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया, फिर आप अगले लाइन में लिखे 1.22 प्लस 0.1 इंटू, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको लिख दिया, फिर आप क्या करोगे अगली लाइन में 0.1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके प्लस करोगे। इतना मत कीजिएगा, डायरेक्ट आइए, ठीक है। तो 1.36 आ चुका है आपका। फिर x3 क्या हो जाएगा, वही 0.2 में अपना वो h ऐड हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू को 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y4 हो जाएगा। y4 इज इक्वल टू y3 प्लस hf इंटू x3 y3 है ना। y3 का वैल्यू अभी निकालें 1.36 वो लिख दिए, प्लस 0.1 और x3 का वैल्यू क्या है तो 0.3 है, कॉमा y3 का वैल्यू क्या है 1.36 है। सॉल्व करेंगे ये f उठेगा, यानी कि क्या होगा 0.3 का क्यूब प्लस 1.36 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.54, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि हम लोगों ने 0 से लेकर 0.4 तक का चला गया। मतलब ये y1 मतलब क्या हो गया 0.1 हो गया, ये y2 क्या है 0.2 है, y3 क्या है 0.3 है और y4 क्या है तो 0.4 है, ठीक है। तो हम लोग को यही रेंज तक निकालना था तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ गया होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफ़ी ईजी था, इतना ही निकालना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देख रहे कितना ईजी है ये सब, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, आप काम करते जा रहे हो। तो आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो जनरली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ तो ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा और बाकी प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। ये वाला PDF चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।